तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत की तलहटी में ज्ञानपुर नामक एक गुरुकुल था। इस गुरुकुल में जिज्ञासु नामक एक अत्यंत मेधावी छात्र रहता था। छोटी जिज्ञासु ने चारों वेद, 6 शास्त्र और समस्त उपनिषदों का गहन अध्ययन कर लिया था। उसके ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक थी। जिज्ञासु का एकमात्र लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना, और वह मानता था कि यह केवल परम ज्ञान से ही संभव है, कर्म या भक्ति से नहीं। वह हमेशा अपने गुरु से बहस करता था कि जब सत्य ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है। गुरु ने अंततः कहा, वत्स, तुमने शब्द ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, पर सत्य ज्ञान अभी बाकी है। इसका उत्तर तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु देंगे। जिज्ञासु गुरुकुल छोड़कर ज्ञान की अंतिम खोज में निकल पड़ा। अनेक वर्षों की यात्रा के बाद वह एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचा, जहां उसे एक तेजस्वी वृद्ध व्यक्ति ध्यान में लीन दिखाई दिए। जिज्ञासु समझ गया कि यही उसके आराध्य स्वयं भगवान विष्णु है। जिज्ञासु ने प्रणाम किया और अपने प्रश्न को दोहराया, हे प्रभु, मैंने समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मुझे बताएं, मोक्ष के लिए ज्ञान क्यों पर्याप्त नहीं है? यदि मैं जानता हूँ कि रस्सी और सर्प का भ्रम क्या है, तो मुझे बार बार कर्म करने की क्या आवश्यकता है? भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने जिज्ञासु के सामने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न किया। जिज्ञासु ने देखा कि उसके सामने एक विशाल कर्म वृक्ष खड़ा है। इस वृक्ष की जड़ें और तना पूरी तरह से स्वर्ण और ज्ञान के प्रकाश से बने थे। ये दर्शाता था कि जीवन का मूल ज्ञान ही है। लेकिन जैसे ही उसने वृक्ष की ओर देखा तो उसने पाया कि वृक्ष के ऊपर एक भी फल नहीं था। वह वृक्ष सुंदर और मजबूत था, पर निष्फल था। तभी भगवान विष्णु ने अपने हाथ से एक छोटी सी धूल भरी कुल्हाड़ी उठाई और उसे जिज्ञासु को थमा दिया। भगवान बोले, वत्स, ये वृक्ष तुम्हारे ज्ञान का प्रतीक है, सुंदर, मजबूत और प्रकाशमय। अब तुम मुझे इस पर लगे फल दिखाओ। जिज्ञासु ने कहा, प्रभु, इस पर कोई फल नहीं है। ये केवल ज्ञान का वृक्ष है। फल तो तभी लगते हैं जब वृक्ष को जल और मिट्टी मिले। भगवान ने उत्तर दिया, यही तुम्हारा उत्तर है जिज्ञासु। तुम्हारा ज्ञान इस वृक्ष की स्वर्ण जड़ें और तना है। ये तुम्हें सत्य दिखाता है, पर ये तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष तो फल के समान है, और वह फल तभी लगता है जब तुम अपनी कुल्हाड़ी उठाओगे। भगवान ने उस कुल्हाड़ी की ओर इशारा किया जो कर्म का प्रतीक थी। उन्होंने आगे कहा, इस संसार में हर प्राणी दुख में है, अज्ञान के अंधकार में या भूख की पीड़ा में। तुम्हारे ज्ञान का सत्य तभी पूर्ण होता है जब तुम उस ज्ञान को अपनी कुल्हाड़ कर्म से काटकर संसार के दुखों को दूर करते हो। जब तुम उस ज्ञान का उपयोग दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए करते हो, तब उस वृक्ष में सेवा और परोपकार के फल लगने लगते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया, ज्ञान तुम्हें बताता है कि क्या करना चाहिए। कर्म तुम्हें वह करने की शक्ति देता है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है, पर कर्म के बिना ज्ञान बांझ है। ये सुनकर जिज्ञासु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझा कि मोक्ष किसी गुप्त मंत्र या अकेले अध्ययन में नहीं है, बल्कि ज्ञान को क्रियान्वित करने में है। वह उसी क्षण पर्वत से उतर आया और उसने अपना सारा ज्ञान केवल दूसरों की सेवा में लगा दिया। उसने गुरुकुल नहीं खोला, बल्कि वह नगरों और गांवों में जाकर लोगों के साधारण जीवन की समस्याओं को सुलझाने लगा। उसने ज्ञान को व्यावहारिक उपकरण बनाया। जिज्ञासु ने जान लिया कि भगवान विष्णु की सच्ची पूजा ग्रंथों में नहीं, बल्कि मानव सेवा के निष्फल ज्ञान को सफल कर्म में बदलने में निहित है। ज्ञानपुर से लौटने के बाद जिज्ञासु ने अपना जीवन ज्ञान को क्रियान्वित करने में समर्पित कर दिया। उसने पाया कि उसके द्वारा पढ़े गए वेद और शास्त्र जब साधारण लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं पर लागू होते थे, तो उनका महत्व कई गुना बढ़ जाता था। सत्य ज्ञान का प्रयोग। जिज्ञासु अब किसी बड़े धार्मिक उपदेश की जगह छोटे व्यावहारिक कार्य करने लगा। तारांकन एक बार वह एक गांव में गया जहां सूखा पड़ा था। उसने भूगर्भ शास्त्र के अपने ज्ञान का उपयोग करके, जो उसने गुरुकुल में पढ़ा था, गांव वालों को वह स्थान बताया जहां गहरा जल स्रोत था, और उन्हें पारंपरिक जल संचयन के तरीके सिखाए। तारांकन दूसरे गांव में उसने देखा कि लोग अंधविश्वास से पीड़ित हैं। उसने उन्हें जटिल दर्शन शास्त्र नहीं सिखाया, बल्कि सरल वैज्ञानिक तर्कों से उनके भ्रमों को दूर किया।
तारांकन उसने अपनी स्मरण शक्ति का उपयोग करके किसानों को उनकी पिछली फसल चक्र की सफलताओं और विफलताओं का लेखा जोखा याद दिलाया, जिससे वे अगली बार बेहतर योजना बना सकें। जिज्ञासु ने देखा कि जैसे जैसे वह अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से संसार के दुख और अज्ञान को काट रहा था, उसके भीतर एक असीम शांति बढ़ती जा रही थी, जो से केवल ग्रंथों को पढ़कर कभी नहीं मिली थी। मोह का अंतिम बंधन। एक दिन ज्ञानपुर के पुराने गुरु उसके पास आए। गुरु अब वृद्ध और दुर्बल थे। उन्होंने जिज्ञासु के कर्मों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। गुरु ने कहा, वत्स, तुमने निष्काम कर्म के मार्ग को सिद्ध कर दिया है। अब तुम अपने ज्ञान के चरम पर हो। संसार के दुखों को कम करने का तुम्हारा कर्म पूरा हो गया है। ये सुनकर जिज्ञासु के मन में एक नया मोह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने इतने लोगों का जीवन सुधारा है, यदि मैं रुक गया तो इन लोगों की मदद कौन करेगा? मेरा ज्ञान ही इनकी एकमात्र आशा है। जिज्ञासु ने गुरु से कहा, गुरुदेव, अब मैं नहीं रुक सकता। जब तक संसार में दुख है, मेरा कर्म चलता रहेगा। यह मेरा कर्तव्य है। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें एक अंतिम पाठ सीखना है। गुरु ने जिज्ञासु के सामने फिर से कर्म वृक्ष का दृश्य उत्पन्न किया। इस बार वृक्ष पर सेवा और परोपकार के असंख्य सुनहरे फल लटके हुए थे। गुरु ने कहा, देखो इन फलों को, ये तुम्हारे निष्काम कर्म का परिणाम है। तुमने फल की इच्छा नहीं की, पर फिर रवि फल उत्पन्न हुए। ये सिद्ध करता है कि ज्ञान को कर्म से जोड़ने पर ही सत्य की प्राप्ति होती है। फिर गुरु ने एक महत्वपूर्ण बात कही, अब इस वृक्ष को छोड़ दो वत्स। ज्ञान तुम्हें बंधन से मुक्त करता है और निष्काम कर्म भी अंततः तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त करता है। लेकिन जिस पल तुम ये सोचते हो कि ये फल और ये सेवाएं तुम्हारे बिना जारी नहीं रह सकती, तुम उस कर्म के परिणाम से फिर से बंध जाते हो। तुम मैं करता हूँ के अहंकार में पड़ जाते हो। गुरु ने समझाया, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी सेवा इस संसार का प्रकृति चक्र है, न कि तुम्हारा व्यक्तिगत बोझ। तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने का मोह छोड़ना था और अब तक छोटे उमहे कर्म के परिणाम को जारी रखने का मोह छोड़ना है। मोक्ष का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के कर्तापन के भ्रम को भी छोड़ना है। जिज्ञासु को अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं था, पर अब उसे अपने कर्म पर अभिमान हो गया था। ये सुनकर वह अपनी गलती समझ गया। उसने अंतिम रूप से कर्ता होने का भाव त्याग द छोटी लिया। उसने अपने ज्ञान और अपनी सेवा को वहीं छोड़ दिया, यह विश्वास करते हुए कि जब वह चला जाएगा तब भी प्रकृति और अन्य कर्मयोगी इस कार्य को जारी रखेंगे। इस अंतिम त्याग के साथ जिज्ञासु ने पूर्ण शांति प्राप्त की। उसने जान लिया कि सच्चा ज्ञान और सच्चा मोक्ष तभी मिलता है जब व्यक्ति ज्ञान, कर्म और परिणाम तीनों के मोह से मुक्त हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।